व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बोरुटो एपिसोड नंबर 276। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बोरुटो ट्रेन से घर जा रहा था, बट जब वो नींद से उठा तो वो कहीं और ही आ गया। अब देखते हैं आगे। तो जब बोरुटो उठता है तो वो आसपास बहुत लोगों को देखता है, जिनमें से कुछ शिनोबीज भी थे। एंड देन बोरुटो उनके पास जाकर उनसे पूछता है कि वो कहाँ पर है। देन एक शिनोबी कहता है कि हम सब यहाँ पर फंस चुके हैं इस अजीब से कमरे में। और वो आसपास देखता है और कहता है कि जितने भी ये लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं वो उस ट्रेन की वजह से फंसे हुए हैं। वो शिनोबी कहता है कि तुम अकेले यहाँ पर कंफ्यूजन में नहीं हो, बाकी सब भी है। और मैं तो एक मुजरिम को पकड़ने आया था, बट मुजरिम के साथ यहाँ पर फंस चुका हूँ। अब पता नहीं कब ले जाऊंगा इसे जेल में। इस क्रिमिनल का नाम रोकुरो होता है। नेक्स्ट सीन में एक बंदा दीवार को बहुत पंचेस मार रहा होता है, ताकि उसे लगता था कि मतलब ये दीवार टूट जाएगी और वो बाहर निकल जाएगा, बट ये दीवार बहुत मजबूत होती है। एक बच्चा आकर उसे कहता है कि ऐसा मत करो, तुम्हारा हाथ को लग जाएगी। दीवार को तो छोड़ो, उसने उस बच्चे को ही तोड़ दिया। शाबाश बेटा। बोरुटो जाकर उस बच्चे को उठाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। उसके बाद वो उस बंदे को देखता है और वो कहता है कि शायद तुम लीफ विलेज से हो। देन वो बंदा कहता है कि हाँ, लीफ विलेज से हो और कोनोहामारू ने मुझे बहुत हेल्प की है पिछली बार। कोई बात नहीं, 2-3 पंच मारोगे तो ये दरवाजा टूट जाएगा। वेल, दरवाजा तो कुछ मालूम नहीं, बट उसका हाथ जरूर टूट जाएगा अगर एक पंच भी मारा उसने। सब परेशान होते हैं उस रूम में, किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करना है। तभी एक लड़की उस क्रिमिनल के पास जाकर कहती है कि तुम्हारे अंदर से खून की बदबू आ रही है। देन वो बूढ़ा शिनोबी उस क्रिमिनल के बारे में बताता है कि बेटी से दूर ही रहना ये बहुत खतरनाक है और इसे चाबी चाहिए उसके हाथ छुड़ाने के लिए, इसीलिए हमने इसके हाथ सील करके रखे हुए हैं, बट ये बहुत खतरनाक क्रिमिनल है। तभी एक गेट ओपन होता है और उस गेट के ऊपर स्टार्ट लिखा होता है और उस गेट में से एक बूढ़ा आदमी वहां पर आता है और सबको हेलो कहता है। एंड देन हवा में उछलकर अजीब तरीके से चलाने लगता है और सबसे कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम जिंदा हो। वो सबको बताता है कि ये एक कंटेनमेंट फैसिलिटी है और उस ट्रेन में आग लग गई थी, उसकी वजह से सब बेहोश हो गए थे, इसकी वजह से उन्हें इस फैसिलिटी में लाया गया है। एक लड़की उससे कहती है कि मुझे तो नहीं लगता और मुझे याद भी नहीं आ रहा कि ऐसा हमारे साथ हुआ है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि शांत रहो, तुम सब यहाँ पर जितने हो उतने ही बच पाए हैं, बाकी सब मर गए। बस मुझे तुम्हारा अभी एक टेस्ट लेना है, बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। वो कहता है कि ऐसे एक्सीडेंट अक्सर ही होते रहते हैं, बट इनमें से बचने वालों के पास कुछ एक बढ़िया एबिलिटी होती है और मुझे नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंस है, बट तुम्हारे पास भी ऐसी एबिलिटी है जिससे तुम डेथ को ठुकरा सकते हो, मतलब तुम मौत को ठुकरा कर यहाँ पर बच चुके हो। देन वो बूढ़ा आदमी उनकी एक टेस्ट लेता है। वो कहता है कि मेरे पास 9 कार्ड्स है, जिन कार्ड्स पर डेथ लिखा हुआ है और बाकी कार्ड्स नॉर्मल है, और तुम्हें इन कार्ड्स को पिकअप करना है। और अगर तुमने गलती से डेथ वाला कार्ड पिक कर लिया मतलब तुम मरोगे, और नॉर्मल कार्ड अगर पिक कर लिया मतलब तुम जिंदा रहोगे और इस जगह से निकल पाओगे। तो किसेरू जो कि लीफ विलेज से होता है वो जाने लगता है। देन बोरुटो कहता है कि ऐसा मत करो, ये बहुत स्केची है और तुम्हारा रीजन क्या ऐसा करने का, थोड़ा सा रुक जाओ, मेरी बात मानो। तो किसेरू तो नहीं जाता, बट एक बंदा जाता है, कहता है कि मुझे एक उस क्रिमिनल को ले जाना है मेरे विलेज में जल्दी से। तो बूढ़ा कहता है कि इसमें से कार्ड चूज कर लो, बहुत सिंपल है। देन वो आदमी उसमें से कार्ड चूज करता है, बट बाय मिस्टेक उससे डेथ वाला कार्ड निकल जाता है और वो कहता है कि ये क्या, ये तो बहुत मजा किया है, मुझे डेथ वाला कार्ड मिला है, तो अब तुम बूढ़े आदमी क्या करोगे। तो उस बूढ़े आदमी के हाथ से तलवार निकलती है और सीधा उस आदमी के सिर पर जाकर लगती है। वो आदमी मर जाता है। उसे देखने के बाद सब कहते हैं कि ये तो मर चुका है। तो गुस्से में आकर बोरुटो उस आदमी को विंड स्टाइल गेल पाम दे देता है और वो बूढ़ा आदमी बड़ी दूर जाकर गिर जाता है। बट नीचे गिरने के बाद वो बूढ़ा आदमी एक पपेट में चेंज हो जाता है और जो असली वाला बूढ़ा होता है वो हवा में उड़ने लगता है। वो बोरुटो से कहता है कि तुम्हारे सडन निंजुत्सु ने मुझे तो सरप्राइज कर दिया था, बट कोई बात नहीं। बोरुटो से ठीक से पूछता है कि अबे बुड्ढे तू है कौन। देन वो कहता है कि मैं हूँ ओउगा, लॉर्ड ऑफ दिस मेज, स्वागत नहीं करोगे हमारा। वो कहता है कि ये मेरी अंडरग्राउंड मेज है जिसको किसी के बारे में पता नहीं, मतलब जिसके बारे में किसी को पता नहीं। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लोगों की जिंदगी किस लिए होती है। मैंने तुम्हें पहले ही पूछा था कि तुम लाइफ और डेथ को कैसे सेपरेट कर सकते हो, बट तुम्हारे पास इसका आंसर नहीं है, इसीलिए मैंने आंसर निकाला है। तुम्हें 5 एक्सपेरिमेंट करने होंगे। तो उसमें से एक लड़की पूछती है कि हम ऐसा सब कुछ क्यों करेंगे भला। तो होगा वो कहता है कि अगर तुम मतलब सब्जेक्ट्स अगर इस एक्सपेरिमेंट्स को पास नहीं कर पाए तो तुम कभी इस मेज से बाहर नहीं निकल पाओगे। बट एक इंसान गुस्सा होकर कहता है कि हमने क्या किया, हमें ये सब क्यों करना पड़ रहा है, और वो उन स्क्रोल्स को में से एक स्क्रोल को नीचे फेंक देता है। तो वो नीचे गिरा हुआ स्क्रोल गलती से खुल जाता है और उसके अंदर कोलैप्स लिखा हुआ होता है। एंड जब वो खुलता है तो वो सील टूट जाता है और वो मतलब सारी जगह पर फैल जाता है। देन वो बूढ़ा आदमी ओगा कहता है कि अब अच्छे से शुरुआत हो चुकी है एक्सपेरिमेंट की। उस सील की वजह से सभी बहुत ही अलग ही जगह पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एक बंदा होता है जिसके पास पैसे होते हैं, तो एक लड़की उससे आकर कहती है कि
तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड बनूंगी। बट वो आदमी कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, दूर हो जाओ। नेक्स्ट सीन में वो बच्चा बोरुतो से कहता है कि देखो बोरुतो, ये जो फ्लोर है वो स्टोन से बना हुआ है। तभी वो फ्लोर टूटने लगता है तो बोरुतो से पकड़ लेता है, कहता है कि जरा ध्यान से एक काम करो, तुम बीच में आ जाओ, बाहर मत जाना। तो वो लड़का रोने लगता है और कहता है कि शुक्रिया बचाने के लिए। तो ऐसी वो कुछ जगह होती है जो कि मतलब बहुत अलग ही तरीके से होती है, मीन्स एक अलग ही डायमेंशन होती है। तो एक लड़की बोरुतो के पास आती है और कहती है कि अगर हम नीचे गिर गए तो हम मर जाएंगे, है ना? वैसे मेरा नाम है यात्सुमे, तुम्हारा नाम क्या है? देन बोरुतो से हाथ मिलाकर कहता है कि मेरा नाम है बोरुतो। एंड देन उनकी मतलब पहचान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एक बूढ़ा आदमी कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो हमारा फ्लोर है वो एक एक करके टूट रहा है अचानक ही। तभी वो बूढ़ा शख्स ओगुआ वहाँ पर आता है और कहता है कि मैंने कहा था फ्लोर टूटेगा ही, क्योंकि ये जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है वो है कोलैप्स एक्सपेरिमेंट, इसीलिए तुम्हें बचना होगा इससे और यहाँ पर ऊपर आना होगा, नहीं तो तुम वहाँ पर मर जाओगे नीचे गिरकर। एंड देन वो उन सारे लोगों को ऑल द बेस्ट करके वहाँ से जाने लगता है। बट तभी कुसेरू वहाँ पर ऊपर आकर उसे किक मारने लगता है, बट किक मारने से पहले ही वो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है। बोरुतो भी ऊपर आ जाता है बट वो बूढ़ा आदमी उनके आने से पहले ही गायब हो जाता है और नीचे सारे लोग डर रहे होते हैं क्योंकि फ्लोर टूटने लगता है। वो जो आदमी होता है जिसके पास पैसे थे वो भी एक कोने में खड़ा होता है, बट फ्लोर टूटने के कारण वो भी गिरने में आता है, बट उसके पैसे के बैग की वजह से वो बच जाता है। तो लड़की उसके पास आकर कहती है कि अभी भी जान लो, अगर मैंने तुम्हें बचा लिया तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तो वो हाँ कह देता है, इसलिए वो अपना विंड स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल करके उस आदमी को ऊपर फेंक देती है। बट ये आदमी कहता है कि रुक जाओ, तुम तुम्हारा पावरफुल जुत्सु यूज करोगे तो फ्लोर टूट जाएगा। तो वो कहती है कि तो क्या हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस मेरे लिए सोचती हूँ। देन वो आदमी फिर से कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, खुद के लिए मत सोचो, यहाँ पर बाकी लोग भी है। देन वो कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है कौन नहीं, मुझे बस मेरा लेना देना है। ये कहकर वो उस पैसे वाले आदमी को लेकर ऊपर चली जाती है और दोनों भी बच जाते हैं। अब बाकी सारे लोग नीचे फंसे हुए होते हैं जो कि ऊपर आ नहीं सकते। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके ब्लॉक टूट ही रहे होते हैं, इसीलिए वो जो बूढ़ा निंजा होता है वो अपने जुत्सु की वजह से उन सारे ब्लॉक्स को जकड़ कर रखता है। तो वो क्रिमिनल कहता है कि तुम कब तक ऐसा पकड़ के रखोगे, बट वो अपने वाटर स्टाइल जुत्सु से उन्हें सारे ब्लॉक्स को जकड़ कर रख देता है। ऊपर से बोरुतो ये सब देख रहा होता है। उसके बाद बोरुतो को लगता है कि नीचे जाकर मुझे सबको बचाना होगा, बट जो उसकी दोस्त होती है यात्सुमी वो कहती है कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो, ऐसा करोगे तो तुम खुद भी मारे जाओगे। बट बोरुतो नहीं सुनता, नीचे जाकर वो एक बूढ़े इंसान को बचा लेता है और उसे ऊपर लेके आता है। किसेरू भी एक रोप बनाता है, रोप लैडर, और उसे नीचे फेंक देता है। एंड देन सब लोग उसके ऊपर से एक एक करके चलने लगते हैं। बोरुतो सबको आवाज देता है, कहता है कि जल्दी से ऊपर जाओ, यही हमारे पास टाइम है। तभी एक छोटी लड़की के पैर में मोच आ जाती है और वो नीचे गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। देन जो हमारा छोटा लड़का होता है वो जाता है और उसे देखने लगता है और वो कहता है कितनी सुंदर है ये, और उसके पास जाकर वो पूछता है कि तुम्हें लगा तो नहीं? वो कहती है कि मेरे पैर में मोच आई है। एंड ऊपर एक एक करके दूसरी तरफ सब लोग चढ़ रहे होते हैं। देन वो बोरुतो के पास आता है तो बोरुतो कहता है कि ठीक है, उसके बाद इस लड़की को ही ऊपर लेके जाएंगे। बट एक इंसान बावला होकर आगे आता कहता है कि इतना टाइम मैं नहीं रुक सकता, मुझे ऊपर जाने दो। एंड उसी चक्कर में फ्लोर टूट जाता है और वो क्रिमिनल और वो बूढ़ा निंजा नीचे गिरने लगते हैं। बट क्रिमिनल अपने हाथों से उस जगह से पकड़ लेता है और वो उस लड़की को कहता है कि सुनो लड़की, तुम्हारे पास जो चाबी गिरी है वो मेरे हथकड़ियों की है, अगर तुम इसे खोल दोगी तो मैं तुम सबको बचा लूंगा। और उस लड़की का नाम काकेसु होता है। बट उसे लगता है कि सच में उसे बचा लेगा, इसीलिए वो उस चाबी को लेने लगती है। बट वो बूढ़ा निंजा कहता है कि ऐसा मत करो यंग लेडी, अगर तुम ऐसा करोगी तो क्रिमिनल तुम्हें मार देगा। बट वो क्रिमिनल कहता है कि अगर तुम्हें खुद को बचाना है तो मैं मेरा जुत्सु इस्तेमाल करके तुम्हें बचा दूंगा। बट बूढ़ा आदमी फिर से कहता है कि ऐसा मत करना, वो तुम सबको मार देगा। बट वो लड़की नहीं सुनती, वो उसकी हाथों की हथकड़ियाँ खोल देती है। एंड देन बाद में होता क्या है, वो उस बूढ़े निंजा को नीचे फेंक देता है। वो बूढ़ा निंजा मर जाता है। एंड देन वो क्रिमिनल ऊपर आता है। ये सब बोरुतो देखता है, कहता है कि यह कैसे हो गया। उसके बाद ऊपर आने के बाद वो जो क्रिमिनल उस लड़की को कहता है कि थैंक यू, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, इसका एहसान मैं नहीं भूल पाऊंगा। और फिर वो उस लड़की की तरफ देखता है और बड़ी तेजी से नीचे जमीन पर हाथ मारता है, जिससे कि वो लड़की भी नीचे गिर जाती है। एक तरफ ये सब चल रहा होता है तो दूसरी तरफ बोरुतो लोगों की झगड़े छुड़ा रहा होता है कि कौन ऊपर पहले जाएगा, कौन ऊपर पहले जाएगा। उसके बीच हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्लॉक टूट जाते हैं और 2-3 लोग नीचे गिर जाते हैं जो झगड़ा कर रहे थे। देन बोरुतो शौक में उन्हें देखने लगता है और उसके बाद एक बंदा कहता है कि जल्दी से हमें यहाँ से सबको ऊपर लेके जाना होगा, इसीलिए टाइम पास कम करना होगा। वो उसका नाम बताता है, उसका नाम होता है नामुआ। एंड देन हम देखते हैं कि सब एक एक करके ऊपर चढ़ने लगते हैं, सब ऊपर चले जाते हैं। एंड देन बोरुतो एक लड़की को लेकर ऊपर जाने लगता है। वो कहता है कि जब मैं चले जाऊंगा बच्चे तुम भी आ जाना। बट बच्चा ऊपर चढ़ने से पहले ही वहाँ पर सारी जमीन कोलैप्स हो जाती है।
अब बोरुटो ऊपर चढ़ जाता है तो वो देखता है कि अब बच्चा फंस चुका है, इसीलिए वो नीचे जाता है और अपने शैडो क्लोन का यूज करके उन बच्चे को बचा लेता है। एंड जब वो नीचे गिरने लगता है तो वो और 2 शैडो क्लोन फॉर्म करता है और विंड स्टाइल से खुद को ऊपर ढकेल देता है। एंड देन ऊपर से ये यात्सुमी उसे पकड़ लेती है और उसे ऊपर खींच लेती है। एंड सब लोग ऊपर आ जाते हैं, बट बाकी बहुत सारे लोग भी नीचे मर जाते हैं। किशोर बोरुटो से कहता है कि हमने जितना कर सकते थे उतना किया, अब आगे क्या करें। देन वो बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि ये शो बहुत मज़ेदार था, मुझे बहुत मज़ा आया देखने में, अब तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो इस हॉल में जाकर, क्योंकि अगला एक्सपेरिमेंट तुम पर जल्दी ही होएगा और वो इस एक्सपेरिमेंट से बहुत टफ भी होगा, इसीलिए आराम कर लो थोड़ा। देन वो वैनिश हो जाता है। देन बोरुटो कहता है कि हमें कुछ भी करके जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। एंड देन बोरुटो उसके मेल को देख कर कहता है कि यू बास्टर्ड, तुमने अनागुमा के साथ ऐसा क्यों किया। देन वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट समझ में आया है, ये एक्सपेरिमेंट ऐसे बनाया गया है कि जिसमें से सिर्फ एक ही पास हो सकता है और मैं इस एक्सपेरिमेंट को पास करने के लिए और बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, क्योंकि मुझे जीना है। तुम क्या करोगे उज़ुमाकी बोरुटो। सारे लोग रेस्ट करने के जाने लगते हैं। देन एक लड़की उन सब लोगों को काउंट करती है, कहती है कि 14 लोग बच गए, बहुत सारे लोग सर्वाइव हुए है ना। उसके बाद बोरुटो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सब लोगों को यहाँ से निकालूंगा और फिर उस ओगवा को पकड़कर बहुत मारूंगा। बेटे पहले पकड़ के तो दिखा। एंड एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा तो चैनल पे बने रहना। मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया हूँ इस बार, बट अगला वीडियो टाइम पर आएगा। सो स्टे ट्यून एंड गुड बाय।